हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शौर्य फिर से आपके साथ हाजिर हूँ इसका स्टार्टअप में। और दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि कैसे आप जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं और अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं। इसी पूरी जानकारी के लिए हम आए हैं आज लोकेंद्र सिंह जी के पास। नमस्कार लोकेंद्र जी। नमस्कार जी। लोकेंद्र जी, कितने समय से आप ये जैविक खाद का काम कर रहे मैं हैं? इसको एक्चुअली 2010 से कर रहा हूँ हाँ। और कमर्शियल लेवल पर जो 2018 से है। अच्छा, 2018 से हाँ, कमर्शियल कमर्शियल उससे पे पहले करते 2010 से। उससे पहले हम बच्चों को थोड़ा ट्रेन करते थे, यहाँ पे तो डेमोस्ट्रेशन करते थे बच्चों के लिए, तो उस जी। तरह का था नॉलेज। तो मुझे 2008 से मैंने इसकी ट्रेनिंग ले रखा। जी, तो उससे पहले सर आप कुछ और काम करते थे या मैं- खेती ही करते थे सर? नहीं, मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ। मैं यहाँ सोसाइटी के एम्प्लॉय हूँ एज ए प्रबंधक। बहुत ही बढ़िया सर। तो उस तरह काम करते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा ये बढ़ा दिया। हम्म। कोरोना काल जब आया, कोरोना काल में हम लोग को थोड़ा दिक्कत हुई, तो ये हमारा कोरोना काल में साथी बना जी। और किसानों की बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और गाय के गोबर से हम इसको बनाते हैं। अच्छा, गाय के गोबर से आप बनाते हैं। तो सर अगर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे, बेड कैसे बनाएंगे सर? देखिए और बेड गोबर इसमें कहाँ से जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लंबाई तो आप इसमें कितने फुट कर सकते हैं। लेंगे? जी। इसमें 3 फीट की इसकी चौड़ाई रखनी कंपलसरी है। हाँ। चौड़ाई 3 ही फीट हो रहा। अच्छा, ये जो है ये बेड है। ये बेड है जी। ये इसमें गोबर लगा हुआ है। हाँ। जैसे ये भी हाल फिलहाल गोबर लगा हुआ है, इसमें पुराल लगा हुआ। जी। ये ताज़ा गोबर है बिल्कुल अभी। अच्छा, ये अभी इसे 4 से 5 दिन लगे हुए हैं। जी। देखो इसमें भी सब केसर चल रहा है धीरे धीरे। जी सर। और ये इस तरह का ये सब इसके अंदर जा रहा है। ये जैसे ये जा रहा है। और ये इधर देखो, ये जो है सारा ये उतार हो गया। अब इसमें लास्ट क्योंकि बरसात पड़ गई जी। तो बरसात की वजह से अब ये इसमें हम थोड़ा वर्मी कंपोस्ट निकाल देंगे। और ये केचुआ हाँ। इसमें से हम दूसरे बेड पर शिफ्ट कर जी। देंगे। अभी ये केचुआ का पनीर तैयार हो रहा है सारा। देखो बहुत छोटा पनीर सर है। बहुत अच्छा केंचुआ है आपके पास। हाँ जी। सर जैसे बेड की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो बेड सर कितने चौड़े होने चाहिए? और जैसे आपने गड्ढे खोद के बनाए हुए हैं, नहीं, बेड इस गड्ढे- तरीके से बनाने चाहिए या- एक्चुअली गड्ढे खोद तो हमने तो उस टाइम हमें इतना नॉलेज नहीं था जब हमने लगाए थे ये। हाँ। और ये चले ही आ रहे हैं, अब तो हमें कोई दिक्कत पड़ती नहीं है। जी। वैसे इसमें गड्ढे कोई आवश्यकता नहीं, इसमें प्लेन पे ही पन्नी बिछाइए हाँ। और उसके ऊपर गोबर लगाइए, केचुआ छोड़ दीजिएगा। और कवरिंग के लिए उसमें पुराल हाँ। या केले का पत्ता या और भी गन्ने की पत्ती भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं। नहीं सर, कवरिंग किस लिए होता है? ये कवरिंग इसलिए होता है क्योंकि केचुआ जो है, केचुए को रोशनी पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, फोटोसेंसिंग यानी उसको जो है रोशनी के अंदर नहीं रह सकता है। हाँ हाँ, रोशनी से वो नुकसानदायक हो जाता है, हाँ मर हाँ सकता है। हाँ, वो काम ही नहीं करता। अच्छा। तो ये रोशनी नहीं होगी तो ये बिल्कुल एकदम शांत अंधेरे में अपना कार्य करता है। जी जी जी। जैसे रात होगी, रात में इसकी गति और बढ़ जाएगी दिन के अपेक्षा। अच्छा, हाँ जी। ऐसा भी होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब रोशनी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। आपको रोशनी के लिए कुछ, अगर किसी के पास ऐसे जैसे आपके पास तो बहुत सारे पेड़ हैं, हाँ जी, हाँ अगर जी। किसी के पास इतने पेड़ नहीं है तो वो क्या करेगा? नहीं, इसके दो कॉन्सेप्ट हैं जी। एक तो है ये शेडी एरिया, हाँ। जैसे बाग का हो गया, ओपन में भी कर सकते हैं। मेरा दूसरी साइड ओपन में ही है। हाँ। मगर उसमें जो शेड जो दे रहे हैं ना आप कवर, जी। ये थोड़ा सा थिक देने का। हाँ, थोड़ा मोटा, मोटा। हाँ मोटा देना। जी। यहाँ थोड़ा हल्का भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ तो बाग की वजह से, आम पेड़ों की वजह से छाएगा। हाँ। वो थोड़ा शेड कम की से काम चलता है। एक बात और भी जानना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे कोई नया व्यक्ति है, आपने बोला कि ये गड्ढे खोद के तैयार करने की जरूरत नहीं है और उसके पास जगह कम है, तो क्या वो सीमेंटेड सीट बनवा सकता है, उसमें कर सकता है, नहीं, या सीमेंटेड- प्लेन जमीन में ही? सीमेंटेड बनवा सकते हैं। हाँ। मगर उसमें बजट बहुत बढ़ जाएगा। हमारा काम है लो, मतलब कम लागत सबसे कम हो हाँ, हाँ, और हाँ। कमाई ज्यादा हो। बिल्कुल आपका बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। अच्छा उद्देश्य है सर ये? लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट। हाँ। अब इसका कारण क्या है, जैसे कि हम पुराल, हम कोई हर चीज़ मोस्टली मैं खरीदता नहीं हूँ। जी। जैसे पुराल जितना है, चूंकि यहाँ मेला लगता है तो मेले से हम पर उठा लेते हैं। हाँ। जितना मंडी है बिजनौर सारा, जितना भी पपीता आएगा उसमें पुराल लग आता है, वो बाहर फेंक दें, हम उठा के लाते हैं, यहाँ लगवाते हैं। बहुत ही अच्छी सर। हाँ, उनका जितना बायो वेस्ट जितना भी है, जैसे हमारे पास अनार है, आपका जैसे तरबूज चले हैं, खरबूजा है, जैसे आपका पपीता है, आम नहीं लगाते हैं। आम चूंकि एसिडिक है, हाँ। तो जो जिसमें एसिडिटी नहीं है वो जितने भी सारी गलने सलने वाली चीज़ है वो सब हम डाल देते हैं इसके अंदर। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है हाँ आप। जी, हाँ जी। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है ना, हाँ जी। कि वेस्ट कहाँ डालने, हाँ जी, उससे आप खाद बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे, क्योंकि सरकार भी इस चीज से परेशान है यार, वेस्ट बहुत होता हाँ जी, हाँ है जी। और शहर के आसपास गंदगी हो जाती है। बिल्कुल, अब तो जैसे बरसात का मौसम है ना, जी। तो अब तो हर चीज़ सड़ने वाली है, जी। तो उससे बूट है कि हाँ। वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पैदा करेगी, हाँ। लोग बीमार होंगे। तो हम उसको जो है ना, हाँ।
उस गंध को यहाँ सोने में बदल जी देते जी हैं। जी, हम ये वही ब्लैक है, मतलब परेशानी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना। हाँ जी, हाँ जी। आप उससे खाद बना रहे हैं और वो बहुत अच्छा बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे आपने बेड बना लिए, ये तैयार हो गए, उसके बाद हमें गोबर कहाँ से मिलेगा? और सर ये जो आप केंचुआ जी। तैयार डाल रहे हैं, जी, इसमें ये जी। केंचुआ कौन सी प्रजाति का होना चाहिए सर? ये हमारे यहाँ 2 ही प्रजाति चलती है, मगर मोस्टली यही प्रजाति आइसिना फेटिडा। जी ये जो है ये -1 डिग्री से लेके और 50 तक, हाँ 50 प्लस तक ये सरवाइव करती है, तो इसलिए सभी लोग इसको पसंद करते हैं। जी, ये भी आपने सही बात हाँ की, जी, हाँ जी। क्योंकि हमें टेम्परेचर का भी बहुत ध्यान रखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ 1 डिग्री तक जाता है हाँ जी, मैक्सिमम, हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर जाता है 50 डिग्री तक, 51 डिग्री। इस बार तो बहुत परेशान हो हाँ जी, जाता हाँ जी, है। हाँ जी। तो सर इसे टेम्परेचर से कैसे कंट्रोल कर सकते भाई हैं? इसका ये है, हाँ। अगर आप इसको 32, 33, 34, 35 डिग्री के आसपास रखेंगे तो इसके कार्य करने की गति काफी तेज होगा। हाँ अगर टेम्परेचर इसके अनुकूल नहीं है तो ये कार्य करने की गति कम कर देगा। हाँ, और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपने वो कुराल का रास्ता कुराल बताया। का है और उसके प्लस पानी, जी जी, इस पर हम स्प्रे कराते रहते हैं। स्प्रे। हाँ, अच्छा, जैसे गोबर डाल दिया, उसके बाद कितने दिनों में स्प्रे इस कराना पे तो है? जैसे गर्मी के मौसम में तो जी अब रोज ही चला। हाँ गर्मी में तो ओपन में तो आपको 2 सुबह शाम भी करना पड़ता है, जी, और जैसे शेडी एरिया उसमें एक टाइम तो करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। और सर जैसे गोबर डाल दिया, उसमें आप बता रहे हैं कि डेली पानी का स्प्रे भी करना है, तो वो तैयार कितने दिन में होगा सर? सर ऐसा है, तैयार करने को तो ये 40 दिन के बाद काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है, हाँ पर हम लोग जो हैं इसको हम निकालते हैं 80 से 120 दिन में। उसका एक रीज़न है, हाँ क्योंकि हम इसको सेल करते हैं। जी, इसमें जो एक केचुआ है इसकी साइकिल है, हम्म, केचुए की एज है 60 दिन का। जी, और जैसे हम इस बेड पे हमने मान लो 10 क्विंटल केचुआ उतार दिया, हाँ और इस पे 100 क्विंटल हमारा गोबर लगा हुआ, हाँ, तो 4 महीने में इसमें एवरेज 70-80 कुंटल केचुआ ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक, तो जितना गोबर है उतना केचुआ मेल्ट होगा, जितना केचुआ मेल्ट, क्योंकि न्यूट्रिशन है केचुए के अंदर, जी, गोबर तो इसकी खुराक है। हाँ, वो गोबर खाएगा हाँ। और जो मल निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जो वो खा मरेगा तो जो उसका जो वेस्ट है वो भी इसी के अंदर जी, रहेगा। हाँ, तो उससे क्या है कि खाद काफ़ी गुणवत्तापूर्वक हो जाता है। जी 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 किसान को अगर ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता देगा, किसान वापस पलट कर हमारे पास आएगा। जी। सर मेन एक, रीजन ये है। एक बात और जानना चाहूँगा, हाँ जी। जैसे हम आप तो हैं किसान लोग, जी, और, जी। और खेती बाड़ी से जुड़े बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल, तो किसान हमारे हैं। लिए गोबर या केंचुआ उपलब्ध कराना बहुत आसान है। हाँ जी। लेकिन कोई नया व्यक्ति अगर करता है तो वो कहाँ से गोबर ले सकता है, या ये केंचुआ जो है वो देखो कहाँ से ला सकता है? देखो, गोबर की तो कोई कमी नहीं है। अब तो सरकार ने करीब हर पंचायत में गौशाला खोल दी है, हाँ ठीक है। वहाँ से अपना गोबर लीजिएगा, पैसा भी गौशाला को मिलेगा, और केचुआ आप मेरे पास है, कहीं से भी ले लीजिए। केचुआ कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं, 60 रुपये पर केजी हम केचुआ देते अच्छा, हैं। 60 रुपये पर केजी हाँ जी, हाँ जी। केंचुआ मिल जाता है। हाँ ठीक है सर। सर जैसे आपने बताया कि 80 दिन से 120 दिन में ये खाद तैयार हो जाता जी, है, हाँ जी। उसके बाद क्या प्रोसेस है सर? ये क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है कि कोई भी व्यक्ति काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके बाद उसे बेचे कहाँ, देखिए सर, कहाँ सकते हैं? ऐसा जी, मेरी 2 साइडें चल रही हैं, आपको मालूम ही है। जी, और मेरे पास प्रोडक्शन भी एवरेज ये मांग के चलेगी कि अब तो 10 से 12 बोरा पर डे का है, हाँ तो 12-36 एवरेज 300 बोरे पर मंथ का है, जी, ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा आ जा कई बार, हाँ तो अब कहीं ना कहीं तो सेल हो रहा है। मैं कभी भी कहीं बाहर बेचने जाता, मेरे सारे किसान हैं। यहाँ गन्ना बेल्ट है, गन्ने में लोग लगाते हैं, आलू में यूज़ करते हैं। अब आम का सीजन खत्म होने वाला है, हाँ अब आम में जितना भी थामले में खुदेंगे सब में वर्मी कंपोस्ट ही लगेगा। जी, और ये जैसे हमारा मंडावर है, बिजनौर का एरिया है, नेटौर है, किरतपुर है, इवन मुजफ्फरनगर साइड के लोग भी यहाँ से वर्मी कंपोस्ट ले जाते हैं हमारे पास। जी जी जी, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसकी बेचने की कोई टेंशन नहीं है। आज की डेट में स्थिति ये है, बिजनौर के अंदर 60 लोग इस बिजनेस को करते हैं जिला बिजनौर में, जी और किसी के पास भी सरप्लस स्टॉक नहीं है। जी। नहीं, बात तो सही कही हाँ आपने, जी, हाँ जी। क्योंकि आज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। बिल्कुल। पिछले लगभग जब से कोरोना आया है, हाँ जी, हाँ जी। तब से सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हार्ट अटैक की मेन जो वजह है कहीं ना कहीं वो है अपना खान पीन। बिल्कुल। खान पीन अच्छा नहीं रहा, जी जी तो जी खान पीन सब अच्छा करना चाह रहे हैं, इसलिए जैविक खाद थी कि वो- भाई उन्हें चाहिए जैविक सामान, जी जी जैविक सब्जी, जी जी। जैविक गेहूँ, तो सब चीज चाहिए, तो वो उसके भी लिए है, मांग बढ़ेगी। वो भी है। इसका एक कारण और भी है, हम्म, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन है। जी जहाँ आपका 10 क्विंटल गोबर काम करता है, वहाँ आपका 1.5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट काम करेगा, जी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एडिशन हो गया किसान के लिए। हाँ ये तो कायदे में हर किसान को करना चाहिए। बिल्कुल, अब 10 क्विंटल में उसका वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है 3 क्विंटल, जी
तो जहाँ 10 कुंटल 1 बीघे में पड़ा, 3 कुंटल पड़ा 2 बीघे में, तो दुगना हो गया ना। बिल्कुल सर। और साफ सुथरा हो गया। इसमें बहुत से सुविधाएं क्या है, इसमें कोई भी सीड्स नहीं होगा इसके हाँ। अंदर। इसमें कोई भी रोड़ी पत्थरी, कोई बालू, कोई ईंट का रोड़ा, बजरी, कांच, कुछ नहीं होगा। साफ सुथरा बिल्कुल एकदम। और जहाँ आपका पौधा वहाँ आप इसको अप्लाई करते हैं, है ना, तो आपका वेस्ट भी नहीं होता। खेत में कोई भी किस तरह की घास वास है वो भी इसको यूज नहीं कर पाती। एक चीज़ और भी है सर, अगर ये किसान भाई कोई करता है तो उसके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसे गोबर काफ़ी मात्रा में घर से मिल जाएगा। बिल्कुल और उसका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, अगर बिका नहीं तो भी वो अपने खेत में डाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं करने चाहिए। किसानों को तो करी सभी को करने। सरकार तो बहुत प्रोत्साहन दे रही है। जी। ये जितना नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, इतने गंगा के बेड में जितने गांव हैं सब में ही सरकार सबको 6-6 हज़ार रुपये दे रही है बेड बनाने के लिए। जी। लोकेंद्र जी, जैसे 80 से 120 दिन में हमारा खाद तैयार हो गया, उसके बाद हम उसे पैकिंग कैसे करेंगे? क्या पहले वो साफ सफाई वगैरह करेंगे? जैसे हम मशीन देख रहे हैं, जी, तो जी। इसमें क्या छानने का काम करते देखिए हैं? इसमें बेड सब आने के बाद कंपोस्ट इधर हम इसको कलेक्ट करते हैं। हाँ। उसके बाद हम इसको यहाँ फिल्टर करते हैं, मशीन छनाई करते हैं। जी जी जी। और छनाई होने के बाद जैसे ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया हाँ। सारा, क्योंकि यहाँ तो बरसात की वजह से इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। हाँ उसके बाद हम ये पैकिंग करते हैं। जी। ये सेम इसी तरह से जैसे डीएपी या यूरिया का बोरा होता है उसी तरह की पैकिंग है किसान के लिए। हाँ सील्ड है बिल्कुल। और ये 50 किलो की पैकिंग है। जी जी। ठीक है सर। पैकिंग मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई 20 किलो या बिल्कुल 50 वो किलो? तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। नर्सरी वाले हैं वो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जैसा वो डिमांड होती है उसी तरह बना देते हैं। जी जी सर, हम देख पा रहे हैं बहुत सारे बैग हैं यहाँ। ये कितने किलो किलो के? ये 20-20 किलो की ये नर्सरी की सप्लाई है। अच्छा, ये नर्सरी हाँ में जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी लोकेंद्र जी हमें थैंक आपने। यू भाई। अगर जैसे कोई भी व्यक्ति अगर वर्मी कंपोस्ट का या जैविक खाद का काम स्टार्ट करना चाहे तो क्या उसे करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इससे तो बहुत अच्छा रोजगार है जी। किसानों को। जो नए नए बच्चे हैं जो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, मैं कहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट का काम करो। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। सरकार भी योगदान दे रही है अब तो, आज की डेट में तो हाँ काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। घर पे अपने अपने नए नए रोजगार स्टार्टअप लगाइए, जी। उनसे काम करिए। ये थे हमारे साथ लोकेंद्र जी, जिन्होंने हमें जैविक खाद के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार लोकेंद्र जी। नमस्कार।